Chemistry, Periodic Classification of Elements and Periodicity, Chapter 1, Lecture 4. Topic of the lecture: Ionization Energy and its trend in the periodic table. आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. और वो एटम किस हालत में हो? गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड कंडीशन में. यानी एक एटम न्यूट्रल हो, वो गैसियस स्टेट में हो, वो आइसोलेशन में हो, तो उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस कदर एनर्जी दरकार होगी उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. आपको दी गई तस्वीर में फिर हाइड्रोजन का ही स्ट्रक्चर दिखाया गया है. इसके वैलेंस शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक एटम की बात कर रही हूँ कि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वर्सेस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. Amount of energy required to remove the first electron from the valence shell of gaseous isolated neutral atom is called first ionization energy. आप जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दरकार होगी, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ मोनोपॉजिटिव आयन इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द अमाउंट ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. यानी आपने एक कैटायन के वैलेंस शेल से, मोनोपॉजिटिव कैटायन के वैलेंस शेल से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. या एग्जांपल्स में देखें, सोडियम का आपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, निकाला, तो आपको 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ी. फिर मैग्नीशियम का देखें, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 738 किलो जूल पर मोल, जबकि मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि आपने मोनोपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो पहली एनर्जी का डबल हो गई है, 738 से डबल हो गई है, वो 1451 किलो जूल पर मोल है. तो इसका मतलब है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अब सेकंड से भी ज़्यादा होगी एंड सो ऑन. ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल. आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, रुझान क्या है? The value of ionization energy decreases from top to bottom in the group due to the following reasons. Number of shells increases, effective nuclear charge decreases, shielding effect increases. इन तीनों फैक्टर्स की बिना पर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है. इसी वजह से डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल. ट्रेंड अलॉन्ग द पीरियड. द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड due to the following reasons. Number of shells remains same, effective nuclear charge increases, shielding effect decreases. अब इन तीनों फैक्टर्स की बुनियाद पर ये होता है कि जो शेल्स हैं उनके फिक्स रहने की वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. अब आप एटम्स के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बआसानी नहीं निकाल सकते, जिस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ होती है. Electropositivity. Definition. Tendency of an atom to lose electron is called electropositive character of an atom and this phenomenon is called electropositivity. एटम्स का इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का रुझान इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहलाता है और इस अमल का नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है. आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एन एटम. Trend in the periodic table. Electropositive character of an atom increases down the group. Electropositive character of an atom decreases along the period. अब देख सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स, डाउन द ग्रुप करेक्टर बढ़ रहा है और अलॉन्ग द पीरियड ये करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है. इसकी भी वजह वही है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है. अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है और इसकी वजह क्या है कि अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है.